हेलो, हाँ ध्यान देंगे। के वॉलंटियरों के लिए हर घड़ी संकट हर पल खतरे बड़े हैं, हर घड़ी संकट हर पल खतरे बड़े हैं। हिम्मत मत हारना दोस्तों, क्योंकि प्रभु राम पीछे खड़े हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस भव्य कार्यक्रम दीपोत्सव 2023 में। आज आप देखिए सभी लोगों का चेहरा उत्साहित है, सभी खुश हैं, उमंग से भरे हुए हैं, उल्लास से भरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कह रहे हो कि चलो अंधकार से दूर चलते हैं और चलते हैं प्रकाश की ओर। अरे भाई क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि हम सब के प्रभु राम श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर रावण का वध करके अयोध्या वापस लौट रहे हैं। सभी के मन में उमंग भरी हुई है और सभी अपने राम प्रभु राम का दर्शन करने के लिए बेताब है, बेचैन है। कुछ ही पलों में प्रभु राम भगवान श्री राम अपनी नगरी राम की नगरी अवधपुरी अयोध्या में हमारे बीच होंगे। तब तक आइए हम आज के इस भव्य कार्यक्रम दीपोत्सव 2023 की कुछ चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं विशेषज्ञ। आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर सुधीर प्रकाश जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन जो आपने मुझे बुलाया, स्वागत जी हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि जो अपना दीपोत्सव है ये बड़ा प्राचीन उत्सव है, इसके बारे में बताइए कि दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, इसके पीछे की कथा क्या है। देखिए, दीपोत्सव हमारा ये बहुत ही प्राचीनतम त्योहार है। अगर हम देखें त्रेता युग में देखें और हम अगर सतयुग की बात करें तो सतयुग में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी और लक्ष्मी जी के आगमन पे धरती पर इस तरीके का माहौल दीपों को जला के उनका स्वागत हुआ था। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये भी देख सकते हैं कि भगवान राम का हम लोग लेते हैं, हम अयोध्या में खड़े हैं। भगवान राम आज के दिन ही लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पधारे थे। उनके आने पे हम लोगों ने ऐसा दीपोत्सव मना के अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया था। अगर हम द्वापर में देखें तो द्वापर में भी दो कथाएं आती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और जिससे धरती त्राहिमाम करती थी, इसके नाते दीपोत्सव मनाया गया था। और एक ऐसा भी कथा आता है कि आज के दिन ही पांडवों का भी वनवास खत्म हुआ था और वो अपने नगर में पधारे थे, जिसके कारण दीपोत्सव मनाया गया था। ऐसा दीपोत्सव के बारे में 5 कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने बताई और मैं अब देखिए जानना चाहता हूँ, चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि अयोध्या में जो दीपोत्सव है वो 2017 से माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रथम शासनकाल था तब से मनाना जाया शुरू किया गया तब से। और तब 51,000 दिए जलाए गए थे 2017 में। और अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2022 में तो लगभग 15,76,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या जो है अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसमें आप सरकार के प्रयास की क्या सराहना करेंगे? जी, ये जो आप बता रहे हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अवध विश्वविद्यालय में शिक्षक के कारण पहले दीपोत्सव से लेकर जो 2017 में मनाया गया आज तक किसी न किसी भूमिका में रहा हूं पहले दीपोत्सव से। और ये वाकई सरकार की प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि अयोध्या एक उपेक्षित पड़ा हुआ था। अयोध्या जो कि इतना प्राचीन नगर है, जिसकी प्राचीनता की कहानी अगर खोजा जाए तो शायद ही हमको लगता है हजारों वर्ष पुराने भी यहाँ के संस्मरण मिलते हैं। लेकिन अयोध्या एक ऐसा जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन मैं अपने
योगी जी को, अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद करूंगा और हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसके कारण एक नई छाप मिल रही है। अयोध्या वासियों में विशेष उत्साह देखा जाता है। आज के दिन में जब हम अभी 2007-8 की बात करें, 9 की बात करें, 10 की बात करें, तो ऐसा लगता था कि क्या अयोध्या का भी कभी कोई विकास हो पाएगा, क्या अयोध्या के नाम पे भी कुछ होगा। लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद लगता है कि वाकई अयोध्या में फिर से त्रेता युग आ गया है, भगवान राम आने वाले हैं। इस तरीके का उत्साह हमारे अयोध्या वासियों में देखने को मिलता है। वाह वाह, क्या बात आपने बताई है। सरकार के प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। तो दर्शकों, आपको मैं बताता हूं कि राम का जो चरित्र है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। अगर ये कहा जाए कि धर्म क्या है, इसको एक वाक्य में बताना, एक शब्द बताना किसी के लिए भी असंभव जैसा है। लेकिन अगर हम भगवान राम के चरित्र की बात करें और प्रभु राम के कर्मों को देखें, तो कहा जाता है कि भाई बेटा कैसा हो तो श्री राम जैसा हो, पिता कैसा हो प्रभु श्री राम जैसा हो, पति कैसा हो भगवान राम जैसा हो, मित्र कैसा हो तो भगवान श्री राम जैसा हो, यहाँ तक कि शत्रु कैसा हो तो वो भी प्रभु श्री राम जैसा हो। कोई भी चरित्र हो, किसी भी चरित्र को अच्छे से चरितार्थ किया है प्रभु श्री राम ने। तो आइए रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में हम और जानते हैं, और जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सुश्री डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप के बारे में बताऊं कि आप जैसे ये अयोध्या कही जाती है, छोटी अयोध्या, राजस्थान जयपुर में आदर्श नगर में पैदा हुई हैं, और ये हर विषय की मर्मज्ञ हैं, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रभु राम जी के चरित्र के बारे में कुछ हम सबको बताएं। हमारी सृष्टि की आदि नगरी अयोध्या जी, और इस अयोध्या के आदर्श राजा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र, यद्यपि वो त्रैलोक्य के राजा हैं, केवल अयोध्या के नहीं, किंतु चरित्र का जहाँ तक हम सवाल करते हैं तो ऐसा चरित्र न भूतो न भविष्यति। भगवान श्री राम के चरित्र से ही हर व्यक्ति को चरित्र की शिक्षा भी मिलती है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। और जितने भी हमारे अवतार हुए, कहना तो मुझे नहीं चाहिए और मैं क्षमा भी मांगूंगी, किंतु जहाँ तक हमारा सामाजिक चरित्र है, हर मानव का चरित्र है, गृहस्थों का चरित्र है, शायद उसमें और कोई अवतार फिट नहीं होंगे, स्थापित ना हो पाएंगे, क्योंकि एक ही ऐसा हमारा चरित्र है जिस चरित्र के माध्यम से हम गृहस्थों को तो शिक्षा देते ही हैं, पर गृहस्थों के हर विभाग में, चाहे वो पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, या शत्रु का हो, शत्रु के ऊपर भी ऐसी कृपा दिखाने वाला, शायद वाल्मीकि रामायण जिन्होंने सुनी होगी वो जानते होंगे कि पीछे जाने पर भी आपने वार नहीं किया, रावण को कहा आपका सब हथियार गिर चुके हैं, आप जा सकते हैं। और लौट के आने पर ऐसे चरित्र में यदि हम देखते हैं तो हमको सबसे अच्छा ये लगता है कि आज के युग में यदि चरित्र की बात हम करते हैं तो स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाहा, मानव मात्र को, मानव जाति को चरित्र की शिक्षा श्री राम, और उनका चरित्र कितना पावन है ये आप सब जानते हैं। प्रभु श्री राम ने हर चरित्र को चरितार्थ किया है। मैम, अगर आप बात करें कि आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उनके पिता उनसे थोड़ी सी कुछ भी ऐसी कठोर वाक्य बोल देते हैं या उनको थोड़ा डांट देते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। हम अगर प्रभु श्री राम की बात करें तो जहां उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वहां अपने पिता के एक बार कहने से बिना कुछ प्रश्न किए वो 14 साल के वनवास काटने के लिए तैयार हो गए। क्या कहेंगे इस चरित्र को? हम तो यही कहेंगे कि पहले भी हमने कह दिया कि मानव मात्र को हर विभाग की शिक्षा यदि मिलती है तो श्री राम से मिलती है। आज के जहाँ तक पुत्रों का सवाल है, या जो भी आप कह लें बेटों का सवाल है, लड़कों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, वहाँ पर श्री राम का चरित्र इतना अद्भुत है कि एक बार पिता के कहने पर ही नहीं, आपने सौतेली माँ का जो सम्मान किया वो अपने में अद्भुत है। अपनी माँ को ही आजकल बच्चे किस नजर से देखते हैं और कितना उनका सम्मान करते हैं,
हम समझते हैं कि 100 में से शायद 10% बच्चे होंगे जो अपनी माता का सम्मान करते हो, पिता का सम्मान करते, किंतु आपने पिता के एक वाक्य पर ये बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए कि उस चरित्र के माध्यम से उन्होंने क्या पाया तो हम क्या पाएंगे जी। आपने यदि पूरे राज्य को छोड़ दिया, उस राज्य का राज्य लक्ष्मी का, और छोटी मोटी राज्य लक्ष्मी नहीं मेरे भैया, ये थी पूरे वसुंधरा का राज्य। भगवान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज राजा बनाने जा रहे थे, एक देश का राजा नहीं, प्रांत का राजा नहीं, एक राष्ट्र का राजा नहीं, किंतु वसुंधरा के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट उसको कहा जाता है कि अन्य राज्य जिसके अंतर्गत हो, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का राज्य जिसको प्राप्त हो। और उन्होंने जो त्याग दिखाया अपने चरित्र के माध्यम से, वो तो आज के युवाओं को, आज के बालकों को सही बात बहुत आत्मसात करना चाहिए कि और मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जब तक महल में थे, राजपाट संभालने की तैयारी कर रहे थे, तब तक वो राम कहलाते थे। और जब वो वनवास गए और 14 साल का वनवास काट के लौटे एक संघर्ष के साथ, उसके बाद उन्हें कहा जाने लगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये है प्रभु राम की महिमा। दर्शकों देखिए, बड़ा ही भव्य नजारा दिख रहा है, चारों तरफ उमंग है, चारों तरफ उत्साह है। और देखिए आप सभी मतलब कितना लोग अंदर से उत्साहित हैं, कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं, कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं, और उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। चलिए हम वापस लौटते हैं डॉक्टर सुधीर के साथ जी। और तो आइए चलिए हम चलते हैं डॉक्टर सुधीर के पास फिर से। और सर, आपसे फिर हम जानना चाहते हैं कि जो दीपोत्सव है इतना भव्य मनाया जा रहा है, इसकी व्यवस्था कैसे की गई? देखिए, हमारा विश्वविद्यालय दीपोत्सव की तैयारी करीब 2.5 महीने पहले शुरू कर देता है। पहले समन्वयक बनाया जाता है। समन्वयक जो है करीब 2 दर्जन से ज्यादा टीमों का गठन करता है, जैसे यातायात प्रबंधन, वितरण, सामग्री वितरण हुआ, त्वरित कार्रवाई दल हुआ, या कह सकते अनुशासन समिति हुआ, या जो है भोजन व्यवस्था हुआ। इस तरीके की छोटी छोटी टीमें गठित किया जाता है, जो सारे जिनके अपने समन्वयक होते हैं, फिर वे लोग फिर अपने नीचे समन्वयक, उप समन्वयक और कुछ वॉलंटियर का गठन करते हैं। इस तरीके से टीम बनती है। तो ये कोई एक आदमी नहीं, प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता है। और 2-2.5